बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस लेसन में जो है हम सीखने वाले हैं लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग की बेसिक फाउंडेशंस को। बेसिक फाउंडेशन से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है ना सीखेंगे, जैसे लिंक्डइन की बिजनेस मैनेजर क्रिएशन और एड मैनेजर क्रिएशन, इसके अलावा कंपेन्स वगैरह और जो बेसिक चीज़ें हैं एडवर्टाइजिंग के लिहाज से लिंक्डइन की, वो सारी इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली और अहम चीज़ कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं तो आपके पास लिंक्डइन की आईडी होनी चाहिए। ठीक है, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रही है स्क्रीन पे। ठीक है, ये हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल है जो हम अपने लेसन के दौरान बनाते हुए आए हैं। ठीक है, और ये प्रोफाइल होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास एक बिज़नेस का जो है ना पेज होना चाहिए। ठीक है, बिज़नेस का पेज, ये कंपनी पेज जो है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब वो पेज भी आपके पास होना चाहिए और आपका जो है प्रोफाइल भी होनी चाहिए, यानी जैसे बात आईडी होगी उसके बाद हमारी लिंक्डइन पेज हम बनाते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लेसन में देखा है। अब ये जब दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो हम लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बिजनेस मैनेजर जो है ये बिल्कुल न्यू है। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर बिल्कुल न्यू है, यहाँ तक कि ये समझ लो अभी बीटा मोड में है। ठीक है, अभी वो टेस्टिंग के पर्पज़ में, वो भी हम दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे हम ना ही पेज बना सकते हैं ना ही ऐड मैनेजर बना सकते हैं, लेकिन पहले से बने बनाई चीज़ों को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले हम ऐड मैनेजर बनाना सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे। यानी कि अगर हमने लिंक्डइन का एडवर्टाइजिंग अकाउंट बनाना है, ऐड मैनेजर बनाना है, तो हम इस वर्क के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये हमें एक अलग टैब में ले गया। ठीक है, और ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट बन रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले सिंपली अपने अकाउंट का नेम रखना होगा एक। ठीक है, और हमारा एक लिंक्डइन का पेज होना लाजमी है। ठीक है, प्राइमरी पेज अगर आपको होगा तो वो ऑटो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा अगर एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएंगे, किसी भी एक पेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, जिस करेंसी भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ करेंसीज आपको मिल जाएंगी जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर USD ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो ऐड मैनेजर अकाउंट है वो बन गया है लिंक्डइन का। ठीक है, ऐड मैनेजर अकाउंट, बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं, ऐड मैनेजर अकाउंट। तो अभी हमने देखना है और कुछ चीज़ें इसमें देखते हैं, उसके बाद जो है हम बिजनेस मैनेजर की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा, उसने हमें कंपेन की तरफ ले गया है, लेकिन मैं कंपेन से वापस बाहर आ जाता हूँ और इन नोटिफिकेशनों को भी हटा देता हूँ। तो मैं अपने कंपेन मैनेजर में आता हूँ। अब देखिए ये हमारा कंपेन मैनेजर है जहाँ पर हम अपनी कंपेन्स वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन इसको डिटेल में देखने से पहले हम बिज़नेस मैनेजर की तरफ आ जाते हैं। तो ये आपको बिज़नेस मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक यह ध्यान में रखें कि हमारा भी बिज़नेस मैनेजर नहीं है, लेकिन हम इसे क्रिएट करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा business.linkedin.com/marketing-solutions/business manager। तो थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि हमारा कोई बिज़नेस मैनेजर है ही नहीं तो इसलिए हम क्रिएट बिज़नेस मैनेजर पर क्लिक करेंगे। आप साइन इन कर सकते हैं जो कि हमारा ऑलरेडी है, तो मैं क्रिएट बिजनेस मैनेजर पर क्लिक करता हूँ डायरेक्ट। तो इसका जो शॉर्टकट अगर आप जाना चाहें तो linkedin.com/businessmanager/create, इसको आप छोड़ दें, इतने हिस्से को आप याद रखें तो आप डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपने बिजनेस मैनेजर का जो है नाम लिखना है। उसके बाद हम अपना एक ईमेल डालेंगे जिसके ऊपर हम अपना बिजनेस मैनेजर बनाना चाहते हैं, इसी के ऊपर सब चीज़ें सेटअप होंगी। ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हम अपना जो ये बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं ये हम अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं या किसी और क्लाइंट या किसी और बिजनेस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आप में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ अपने बिजनेस मैनेजर का, जो भी मैं रखना चाहता हूँ। इसमें आप मुकम्मल इनके फ्री हैं कि आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने बिजनेस के नाम से ही से रख देता हूँ, ई बाज़ार बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वगैरह, कुछ भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर जो हमारा ईमेल है मैं वो यहाँ पर मैं ईमेल रख दूंगा। उसके बाद मैं इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी हमारा बिजनेस मैनेजर जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये ध्यान में रखें, बिजनेस मैनेजर लिंक्डइन के ऊपर न्यू है बिल्कुल। ठीक है, इसका कोई भी जो है ये बीटा मोड में समझ लें, तो इसका कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप इसको ऐड मैनेजर बना सकें या पेज बना सकें। मैं अभी आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो ये हमारा
जो आईडी है वो कनेक्ट हो रही है इसके साथ। अभी हमारा बिजनेस मैनेजर हमारी आईडी के ऊपर बन गया है। अब इस पर ना ही कोई पेज है और ना ही ऐड अकाउंट है, ना ही कोई और चीज़ है। तो ये देखिए, ये हमारे बिजनेस मैनेजर का होम पेज है। अब यहाँ पर ऑप्शन भी आपको नजर आ रहा है बीटा मोड, ठीक है। ये अभी बीटा मोड में, कुछ अर्से बाद हो सकता है इसमें और ऑप्शन भी आ जाए। तो अब इस बिजनेस मैनेजर से ही हम अपने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर लिंक्डइन के, और इसी तरह हम पार्टनरशिप भी बना सकते हैं डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट के साथ, ठीक है। ऐड अकाउंट्स डाल सकते हैं, पेजेस डाल सकते हैं और अपनी ऑडियंसेस भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। अब इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से आप डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर का एक्सेस ले सकते हैं, जिसके ऊपर उसका ऐड अकाउंट भी कनेक्ट हो और पेज भी कनेक्ट हो। तो फिर आप एक बिजनेस मैनेजर से ही आपको ऐड अकाउंट का एक्सेस भी मिल जाएगा और पेज का एक्सेस भी मिल जाएगा, वरना उन्हें अलग अलग देना पड़ता था पहले। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैं ऐड अकाउंट ऐड करता हूँ और पेज ऐड करता हूँ, उसके बाद हम पीपल को ऐड करना देखेंगे। तो मैं सेटअप ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ पहले। उसके बाद यहाँ देखिए हमें 2 से 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला क्लेम ओनरशिप आईडी, उसके बाद क्लेम ओनरशिप इन बल्क। अगर आपके एक से ज़्यादा ऐड मैनेजर हैं तो आप वो सारे यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी रिक्वेस्ट एक्सेस जो है CSV फाइल के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो ये दोनों को मैं छोड़ देता हूँ, इतनी ज़्यादा काम की नहीं है, हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं, क्लेम ओनरशिप आईडी। तो हमें यहाँ पर बिजनेस मैनेजर की, कंपनी मैनेजर की, यानी कि जो हमने बनाया है उसकी हमें यहाँ पर आईडी डालनी होगी। तो मैं अपने कंपनी मैनेजर में आता हूँ और ये हमारी आईडी है। वैसे ये ऑन होल्ड है क्योंकि हमने इसमें कोई पेमेंट सिस्टम नहीं डाला हुआ। तो मैं इसकी आईडी यहाँ से मैंने कॉपी करता हूँ टॉप से और यहाँ पर आगे डालता हूँ। ऑन होल्ड है तो मैं देखता हूँ शायद आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये आ गया है, ठीक है। तो हमारा ये बिजनेस ऐड मैनेजर हमारे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया। तो आपने भी सिंपली ऐसे ही करना है। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट से उसके ऐड मैनेजर का एक्सेस ले रहे हैं तो सिंपली बस उसकी ऐड मैनेजर की आईडी यहाँ पर डालनी है और आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। और ये एक्सेस नहीं होगा, मुकम्मल ओनरशिप होगी, समझ लें, ठीक है। तो अब ये आपको उसका अकाउंट मिल गया ऐड मैनेजर का, आप सिंपली उसके लिए ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन हम वापस होम पेज पे आते हैं। तो इसी तरह जो है हम अब बिजनेस मैनेजर के होम पेज पे आएंगे और यहाँ पर अब दोबारा से हम अपने पेज को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐड पेज के ऊपर ऑप्शन पे आएंगे तो हम या तो पेज ऐड कर सकते हैं या फिर उसका रिक्वेस्ट एक्सेस ले सकते हैं। हम क्रिएट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से हम ऐड मैनेजर भी क्रिएट नहीं कर सकते बिजनेस मैनेजर से डायरेक्टली। तो इसलिए हमें अलग से उधर बनाना होगा, उसके बाद हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो सिंपली मैं पेज को ऐड करूँगा, लेकिन ये शर्त है इसके अंदर कि ये पेज आप ओन करते हो, ठीक है, आपकी ओनरशिप हो उसकी। तो आप सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करें और यहाँ पर हम या तो उस पेज का URL डाल दें या फिर हम सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ, अगर मेरा पेज आ जाता है तो ठीक है। अब ये 2 पेज हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं। ये पेज है जो हमारी इस आईडी पे मौजूद है और ये पेज है जो हमारी दूसरी आईडी पे मौजूद है। तो मैं इस आईडी वाली को सिलेक्ट करता हूँ और इन दोनों को मैं वेरीफाई करूँगा, ठीक है। ये समझ लो पॉलिसीज़ वगैरह हैं तो इसको ऐड कर दूँगा मैं। अब ये मेरा पेज भी हमारे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हमारा ऐड मैनेजर भी ऐड हो गया है और बिजनेस में सेट जो है हमारा पेज भी ऐड हो गया। अब मिसाल के तौर पर इसी तरह जब आपको किसी क्लाइंट से आप एक्सेस ले रहे हैं तो लाजमी बात है उसके बिजनेस मैनेजर में दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब उसके पास हैं तो वो सिर्फ आपको इनवाइट करेगा। इनवाइट पीपल में आ जाएं आप, यहाँ से वो आपको इनवाइट करेगा और आपको एक्सेस देगा अपने डिफरेंट एसेट्स के अंदर। मिसाल के तौर पर इनवाइट पीपल पे क्लिक करेगा वो, और वो आपको मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय एक्सेस दे, कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस दे या फिर एडमिन एक्सेस दे। बेस्ट है कि आप उससे एडमिन एक्सेस लें, वरना एम्प्लॉय एक्सेस में भी वो मुख्तलिफ अकाउंट्स और पेजेस आपको असाइन कर सकता है। अगर आप खुद किसी को दे रहे हैं तो फिर आप एम्प्लॉय एक्सेस भी दे सकते हैं। तो मैं एडमिन एक्सेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो भी मैं ईमेल डालूँगा, मिसाल के तौर पर मैंने ये ईमेल डाला यहाँ पर और मैं इनवाइट करूँगा। अब वो मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है ना वो एज अ एडमिन ऐड हो रहा है, ठीक है। ये एज अ एडमिन इनवाइटेड हो गया। अब ये इनवाइट हो गया, ये वाला सॉरी ये नहीं, ये। तो जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर मैं यहाँ पर उसको मुख्तलिफ चीज़ें एडिट कर सकता हूँ, उसकी रिमूव भी कर सकता हूँ और मुख्तलिफ चीज़ें भी एडिट कर सकता हूँ। अब ये एडमिन बन गया। अब उसके पास जो हमारा ऐड अकाउंट है और पेजेस है जो कि हमने ऐड किए होंगे उन सब का एक्सेस मिल गया। अब वो सिंपली आएगा और आपके कंपेन मैनेजर पे क्लिक करेगा और जाके कंपेन आपके रन कर सकेगा। पेज भी उसके पास एक्सेस होगा और ऐड अकाउंट का एक्सेस भी उसके पास होगा।
तो ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। पहले बिजनेस मैनेजर नहीं होता था तो कुछ हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बिज़नेस मैनेजर से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो गया। तो बेस्ट है कि आप इस अंदाज से अगर आपको खुद का है तो आप किसी को एक्सेस दें तो इस अंदाज में दें, और अगर आपका किसी और से लेना है एज ए फ्रीलांसर तो फिर आप उससे एक्सेस इस अंदाज में ले सकते हैं। लेकिन अब शर्त यह है कि उसके बिज़नेस मैनेजर होना चाहिए और ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हों। अगर उसका बिज़नेस मैनेजर नहीं है और कुछ भी नहीं है तो फिर आप सिंपली उससे आईडी लेना है और ये सब कुछ उसके लिए क्रिएट करके दे दें। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर था। ठीक है, इसके अंदर हम पीपल्स को ऐड भी कर सकते हैं, पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं। पार्टनर्स के अंदर जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं, तो डिफरेंट बिजनेसेस हो सकते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट बिजनेस को ही एज अ पार्टनर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें उसे बिजनेस मैनेजर आईडी यहाँ पर डालनी होगी, यानी कि आप अपने बिजनेस मैनेजर आईडी जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है होगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे उस पर्सन के और ऐड कर देंगे एज अ पार्टनर, तो फिर वो भी एज अ पार्टनर काम कर सकेगा। ठीक है, इसके अलावा हम अपनी जो ऑडियंसेस होंगी जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है कोई भी, उसको भी हम शेयर वगैरह कर सकते हैं। अपनी जो इन्वॉइसेस होंगी, जितनी भी हम कंपेन वगैरह चला रहे होंगे वो भी हमें सारी यहाँ पर एक ही जगह में शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर है। मैं इसको क्लोज नहीं करता, इसको मैं ओपन ही रहने देता हूँ। मैं वापस, ये हमारी आईडी है, ये हमारा कंपेन मैनेजर है और ये बिजनेस मैनेजर है। मैं वापस से कंपेन मैनेजर में आ जाता हूँ। अब देखिए, कंपेन मैनेजर की हमारी 3 डिफरेंट लेयर है। ये 3 लेयर है ये ऑलमोस्ट सेम है जैसे हमारी फेसबुक वगैरह पे होती थी, लेकिन इनका जो नाम है वो डिफरेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फेसबुक पे हमारा 3 लेयर होती थी, कंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड। ठीक है, और किसी में जगह में ऐड ग्रुप और ऐड सेट इस तरह के नाम होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंपेन ग्रुप है जो समझ लो हमारी कंपेन है। उसके बाद उस कंपेन ग्रुप में हम डिफरेंट कंपेन्स बना सकते हैं और हर कंपेन में हम डिफरेंट ऐड बना सकते हैं। सिर्फ नाम चेंज है, बाकी वो तीनों लेयर सेम है। तो पहले हम कंपेन ग्रुप बनाना देखते हैं। ये एक न्यू कंपेन ग्रुप ऑलमोस्ट खुद ही ऑटोमेटिक बन जाता है जब हम अपना कंपेन बनाते हैं, लेकिन ये रनिंग में नहीं है। ठीक है, तो जब हम अपनी कंपेन ग्रुप बनाएंगे पहले, उसके बाद कंपेन और फिर ऐड, तो ये तीनों लेयर सेम है। हर एक ऐड मैनेजर में आप एक से ज़्यादा कंपेन्स ग्रुप बना सकते हैं और हर कंपेन ग्रुप में आप सैकड़ों कंपेन्स बना सकते हैं और हर एक कंपेन में आप डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाना चाहें तो सिंपली आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे और सिंपली आपका एक और अकाउंट बन जाएगा और आप बड़ी तादाद में कंपेन मैनेजर से कंपेन मैनेजर बना सकते हैं, यानी कि इस एक कंपेन मैनेजर से और कंपेन मैनेजर बना सकते हैं। सारे के सारे एक ही जगह से आप फिर हैंडल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले कंपेन ग्रुप बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम दूसरी जो लेयर्स है उनमें तरतीब से जाएंगे। तो सिंपली आपने इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंपेन ग्रुप के इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। तो पहले हम यहाँ पर कंपेन ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है हमारा कंपेन ग्रुप का नेम। तो कंपेन ग्रुप का नेम आप अपने बिजनेस की ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह से मैं रख सकता हूँ, या फिर मैं रख देता हूँ फर्स्ट ट्रैफिक कंपेन। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसमें ट्रैफिक कंपेन चलाना दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहली एक ही चीज़ ये हो गई। उसके बाद जो है ना हम इसको एक्टिव भी डायरेक्ट रख लें या फिर ड्राफ्ट में डाल दें, बाद में उसे एक्टिव कर लें। तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसको एक्टिव ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारा बजट एंड स्केड्यूल का ऑप्शन है। इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक कि हम अपनी जो ऐड है उसको स्केड्यूल करें, अभी आज की डेट के लिए मैं कर दूं, यानी कि अभी फ़ौरन की फ़ौरन मैं इसको पब्लिश कर दूं, या फिर मैं आने वाली डेट में कोई सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर 24-25 की तारीख का मैं रख दूँ तो ये 25 को जाके एक्टिव होगा। लेकिन मैं अगर इसकी स्टार्ट और एंड डेट करना चाहूँ तो मैं स्टार्ट और एंड डेट के लिहाज से भी कर सकता हूँ कि ये 23 को स्टार्ट होगा और 31 को एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बजट भी दे सकता हूँ, इसका लाइफ टाइम बजट जो भी मैं रखना चाहूँगा कि ये स्टार्ट डेट है और ये एंड डेट है और इसका जो बजट होगा, मिसाल के तौर पर मैंने कहा इसको $200 कर ले। ठीक है, तो ये बजट भी मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी रन कंटिन्यूसली पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। बाकी सेटिंग हम आगे जाके करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो कंपेन ग्रुप है वो क्रिएट हो गया है। अब इस कंपेन ग्रुप के अंदर हम अपनी कंपेन बनाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर हमारी कोई भी कंपेन नहीं है ये कंपेन ग्रुप के अंदर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और कंपेन पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो अब हमारी कंपेन क्रिएट होगी कंपेन ग्रुप के अंदर।
तो यहाँ पर अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला कि आप अपनी जो कैंपेन हमने सेलेक्ट करके आए कैंपेन ग्रुप उसी के अंदर बनाना चाहें तो उसमें बना लें, या फिर आप कोई और कैंपेन ग्रुप सेलेक्ट करना चाहें जो कि ऑलरेडी बना हुआ हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑटो जो सिलेक्ट है, जो हमने फर्स्ट कैंपेन ग्रुप में आए थे, फर्स्ट ट्रैफिक कैंपेन में आए हैं, उसके बाद हम अब कैंपेन क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम बाकी एड प्लेटफॉर्म में भी देख चुके हैं कि हमें पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव की 3 जो है ना लेयर है, मिसाल के तौर पर अवेयरनेस स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज और कन्वर्जन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज जैसा आपको पता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड या ऐड से अवेयर हो सकें, जान सकें उसको। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेशन में आप वेबसाइट विजिट ले सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं, वेबसाइट की इंगेजमेंट ले सकते हैं अपने ऐड के ऊपर। ठीक है, ये कंपनी पेज के ऊपर। इसके अलावा वीडियो व्यूज़ अगर आपने लेने हैं तो वीडियो व्यूज़ भी ले सकते हैं। कन्वर्जन के अंदर आप लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। ये टैलेंट लीड्स, ये एक न्यू ऑप्शन है, ये सिर्फ उस वक्त एक्टिव होगा जब आपका जो है टैलेंट ये लीड का ऑप्शन ऑन होगा, यानी कि लिंक्डइन की रिक्रूटर में आप अगर साइन अप होगा तो ही आप ये चला सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना जॉब्स के लिहाज से है। ठीक है, तो अभी वो हम नहीं बताएंगे जॉब कैसे, हम मार्केटिंग के लिहाज से बता रहे हैं आपको। तो वेबसाइट की कन्वर्जन आप ट्रैक कर सकते हैं, उसमें आप वेबसाइट की परचेज भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपनी लीड्स वगैरह भी ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये गलती से सिलेक्ट हो गया है, मैं इसको वापस चेंज करता हूँ। और जॉब की एप्लीकेशन के लिए भी आप ऐड चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट विजिट रख रहा हूँ क्योंकि हमारी कन्वर्जन के लिए भी हमारा जो लिंक्डइन का टैग वगैरह है, ये कन्वर्ट ट्रैकिंग है, वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो मैंने वेबसाइट विजिट अपनी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम अपनी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियंस का, कि हमें ऑडियंस बतानी होती है कि हमें किन लोगों को ऐड दिखाना है। लेकिन ऑडियंस और कन्वर्जन सेटअप वगैरह हम अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो मैं इस ऑडियंस का मुकम्मल सेक्शन को अभी फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। तो ऑडियंस के बाद हमारा ऑप्शन आता है ऐड फॉर्मेट की। तो ये डिफरेंट तकरीबन 8 डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स हैं जिसके लिहाज से हम लिंक्डइन के ऊपर ऐड चला सकते हैं। तो इसमें जो ऐड फॉर्मेट नंबर 1 है वो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल इमेज ऐड, यानी कि आप एक सिंगल इमेज को यूज़ करते हुए ऐड चला सकते हैं जो कि आप लिंक्डइन की फीड में दिखा सकेंगे। इसके अलावा प्लेसमेंट अभी आगे भी आएंगी। तो ये सिंपल से सिंगल इमेज ऐड चला सकते हैं आप, या फिर कैरोसेल ऐड भी आप चला सकते हैं जिसमें आप एक से ज़्यादा पिक्चर्स या कार्ड्स दिखा सकते हैं, जैसे आप फेसबुक वगैरह में दिखाते थे। साथ में आप वीडियो ऐड भी चला सकते हैं अगर आपकी वीडियो है। ठीक है, इसके अलावा आप टेक्स्ट ऐड चला सकते हैं जो कि लिंक्डइन के पेज के ऊपर ये साइड कॉलम में शो होता है, टॉप के ऊपर शो होता है या फिर साइड कॉलम में शो होता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई शो हो रहा होगा तो हम वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, या तो वो आपको यहाँ पर टॉप पे शो होता हुआ नजर आएगा हेड में, या फिर इस साइड पे कॉलम में शो होता हुआ नजर आएंगे। ठीक है, जैसे ये प्रमोटेड एड्स हैं। ठीक है, तो ये भी प्रमोटेड एड्स ही हैं सारे। तो यहाँ पर आपको ये तो कॉलम में, साइड कॉलम में शो होंगे, या फिर टॉप के ऊपर ये शो हो रहा होगा ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो खैर हमारे पास कोई भी शो नहीं हो रहा, लेकिन ये इसी जगह पे शो होते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ अपने। इसके अलावा स्पॉटलाइट ऐड जो होते हैं वो आपके समझ ले प्रोफाइल, एक पर्सनलाइज ऐड होते हैं जो प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल और उस ऐड को दरमियान में एक कनेक्शन सा दिखा रहा होता है। ठीक है, जो कि वो भी राइट कॉलम में आपको नज़र आ रहे होते हैं, ज़्यादातर इस साइड पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इस अंदाज में होते हैं वो, जैसे ये छोटा सा ऐड है तो इस अंदाज में वो थोड़े से होते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें स्पॉटलाइट ऐड के अंदर। उसके बाद मैसेज ऐड है और कन्वर्सेशन ऐड है, ये दोनों आपके मैसेजिंग इनबॉक्स के अंदर जो है ना शो होते हैं लिंक्डइन के। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक किस्म का एक ऐड आपके इनबॉक्स में आ जाता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि वो ऐड है। मिसाल के तौर पर ये ऐड है जो लिंक्डइन ऑफर के हिसाब से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, अब ये एक कन्वर्सेशन ऐड है, इस पर ये इन्होंने हमें कुछ बताया हुआ है लिंक्डइन की तरफ से। मैं इनमें से किसी एक चीज़ पर क्लिक करूँगा, ये हमारे कॉल टू एक्शन है समझ लें, वो हमें हमारी स्पेसिफिक एक्शन के लिए की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैसेजिंग ऐड होते हैं लिंक्डइन के ऊपर, और यहाँ पर हम इवेंट्स क्रिएट करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। अब इवेंट्स कोई चीज़ भी, किसी टाइप के भी इवेंट्स हो सकते हैं जो कि हमने अपने ऑर्गेनिकली देखे थे। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट से अब आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किस टाइप का ऐड फॉर्मेट के ज़रिए चलाना चाहते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिंगल इमेज ऐड रख लेता हूँ मिसाल फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जिसे हम प्रमोट करें।
ठीक है, इन सबको आप देखेंगे, इनमें हल्का फुल्के से चेंजेस हैं जो कि हम, तो आप इन सबको देखेंगे, इनमें हल्के फुल्के से चेंजेस हैं जो कि आप खुद इनको 19-20 करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ अहम चीज़ें मैं अभी करवाऊँगा। तो यहाँ पर उसके बाद जब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप प्लेसमेंट की बारी आएगी। प्लेसमेंट में लिंक्डइन तो लाजमी सी बात है सिलेक्ट होगा, लिंक्डइन के ऊपर ऐड होगा, लेकिन लिंक्डइन के ऑडियंस नेटवर्क होते हैं, थर्ड पार्टीज वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जैसे गूगल और फेसबुक वगैरह की भी होती है, तो आप उन जगहों पे भी ऐड दिखा सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप उन जगहों पे ऐड ना दिखाएं, उनके जो ये नोटिफिकेशन है इसको इग्नोर करें। ठीक है, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर हमने ऐड दिखाना है। उसके बाद आखिरी में जो तकरीबन ऑप्शन रह जाता है हमारा, वो रह जाता है हमारा बजट एंड स्केजुअल का। तो यहाँ पर बजट आप डेली का रख सकते हैं, ठीक है, डेली एंड लाइफ टाइम दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक दफ़ा लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर डेली रखता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर बताऊँगा कि मुझे डेली का इतना बजट खर्च करना है, $10 $20 जितना भी है डेली का रख सकते हैं। बाद में आप उसको ऑन ऑफ खुद कर सकते हैं कंपेन को अपनी, या फिर आप बता दें कि डेली में $10 खर्च करूँगा और मेरा जो बजट है लाइफ टाइम का वो मिसाल के तौर पर $200, ठीक है, तो वो $10 पर डे से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा और $200 लाइफ टाइम बजट से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। अब लाइफ टाइम बजट के लिए फिर बेस्ट है कि अगर आप लाइफ टाइम बजट दे रहे हैं तो फिर आप सेट लाइफ टाइम बजट में आ जाएं, ताकि आप उसकी एंड डेट भी बता सकें। ठीक है, तो एंड डेट मिसाल के तौर पर ये 23 से ये 1 महीने की है, 60 दिन की, सॉरी कहाँ गया, तो ये 1 महीने का उसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं 1 महीने के बजाय 1 महीने थोड़ा कम रख लेता हूँ, ठीक है, और ये $200 मैंने सेलेक्ट कर दिया लाइफ टाइम बजट। अब देखें ये बजट इस 23 तारीख से लेकर ये कम फरवरी तक स्पेंड करेगा ये, ठीक है। तो अब आप लाइफ टाइम बजट दे दें या फिर आप डेली बजट रख दें, उसके बाद आप खुद बाद में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी अगर थोड़ी सी मालूमात रखनी हो तो आप यहाँ से रख सकते हैं। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप ये $10 जो है ना, रेंज होगी 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं आपको पहले ही शुरुआत से बताता हुआ आ रहा हूँ। उसमें एक चीज़ और भी अहमियत रखती है कि आप $10 से जो कम है वो ऐड, इससे कम डॉलर का ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप $10 ही रखने के पाबंद हैं कम अज़ कम, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर ये $20 पर डे होता है, लेकिन इसके ऊपर $10 पर डे है। फेसबुक के ऊपर आप $1 मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम गूगल पे आएँ तो वो वहाँ पर आप ₹100 का ऐड भी चला सकते हैं, ठीक है, यानी कि $1 से कम का भी ऐड चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर PKR करेंसी में आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर रन कर सकते हैं। वैसे फेसबुक में भी आप PKR करेंसी रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप $1 यानी कि 200, 250, 230, 40 से कम जो भी डॉलर का रेट चल रहा होता है उससे कम नहीं चला सकते। तो उसके बाद अब ये हमारी डेट सेलेक्ट हो गई, हमारी रनिंग डेट भी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन गोल का। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो क्या है, वो क्लिक है या लैंडिंग पेज व्यूज़ है, क्या है, हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लैंडिंग पेज क्लिक है या फिर इंप्रेशंस है, तो लैंडिंग पेज क्लिक ही है क्योंकि हमें ट्रैफिक चाहिए, ठीक है। इंप्रेशन में तो ज़्यादा दिखाएगा और अवेयरनेस उसका गोल होगा, ठीक है। उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है वो लैंडिंग पेज क्लिक्स होगा। उसके बाद बिडिंग जो स्ट्रैटेजी है, या तो वो मैक्सिमम डिलीवरी रखेंगे या फिर हम कॉस्ट कैप रखेंगे। मैक्सिमम डिलीवरी में उस लिंक्डइन के ऊपर इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना आपको ऐड कहीं दिखाएगा और कहीं नहीं दिखाएगा। उससे जो है ना वो कोशिश करेगा कि कम से कम जो है ना बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको लैंडिंग पेज क्लिक्स मिल जाए। लेकिन अगर हम कॉस्ट कैप रख देते हैं तो इसमें यह होगा कि हम उसको एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट बता देंगे कि हम एक क्लिक का इतने रुपये देंगे, ठीक है। मैंने कहा कि $1 में एक क्लिक का दूंगा। अगर किसी जगह पे $1 से ज़्यादा खर्च होना है तो ये उस जगह पे आपका ऐड नहीं दिखाएगा, ठीक है। सिर्फ $1 से कम वाली जगहों पर ही आपका ऐड दिखाएगा। तो इनकी ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो आप स्टार्ट में अगर आपको नहीं पता कॉस्ट कैप कितनी है आपकी, तो फिर आप मैक्सिमम डिलीवरी में रखें ताकि आपको आपकी नॉर्मल जो कॉस्ट है वो पता चल जाए। उसके बाद आप कॉस्ट कैप को इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में स्केल वगैरह करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मैनुअल बिडिंग करना चाहें तो मैनुअल बिडिंग भी आप रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है या तो आप मैक्सिमम डिलीवरी में रख लें या फिर आप कॉस्ट कैप में रख लें, ठीक है। तो इनमें आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमम डिलीवरी रखें, यहाँ पर कुछ मालूमात और भी दी हुई है। गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विद योर फुल बजट।
और कॉस्ट कैप में गेट एज मैनी रिजल्ट एज पॉसिबल वाइल स्टेइंग अंडर योर डिज़ायर मैक्सिमम कॉस्ट पर रिजल्ट। इस बजट में रहते हुए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको दे सकें। लेकिन यहाँ मैनुअल बिडिंग में कंट्रोल बिड इन दिस एक्शन कि आपको बस ये बिड सिलेक्ट होगी, अब इससे ऊपर आप हरगिज़ स्पेंड नहीं करेंगे। फिर बेशक वहाँ पर आपको क्लिक मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, लेकिन क्योंकि वो वहाँ पर और लोगों ने $1 से $1 से ज़्यादा बिड की हुई है तो वो उनका ही ऐड दिखाएगा, आपका नहीं दिखाएगा। तो या तो आप मैक्सिमम डिलीवरी रख लें या फिर कॉस्ट कैप रख लें। अब यहाँ पर कन्वर्जन ट्रैकिंग का ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल है क्योंकि हमारा ट्रैफिक है तो इसमें हमें कन्वर्जन सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमने अभी सेटअप किया है। अपने नेक्स्ट लेसन में हम ये सेटअप करना देखेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल नेक्स्ट कर देता हूँ। इसको आप देख लें अच्छे से एक बार, ताकि आपको ये दोबारा से चेंज ना करना पड़े और किसी किस्म की कोई गलती ना हो। आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। तो ये कंपेन सेव होगी और हम अब ऐड लेवल पे आ गए। तो इस ऐड लेवल के अंदर हम एक न्यू ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपको पहले कोई कंपेन चलाई है उसमें आपका ऐड क्रिएट है तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोई भी पहले ऐड नहीं है, अगर होता तो वो हमें यहाँ पर शो हो जाता, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं अभी फ़िलहाल क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जब हम क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें एक तो ऐड का नाम देना होगा, उसके बाद हम उसकी इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट रखेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है, टॉप पे शो होता है। फिर डेस्टिनेशन हमारा URL होगा और डिफरेंट चीज़ें हम वन बाय वन सेटअप करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर कोई चीज़ जो है ना फर्जी डालना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर रख लेता हूँ, ये कोई भी मैं यहाँ पर नाम रख सकता हूँ। उसके बाद मैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट डालूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या डालता हूँ, मैं किसी वेबसाइट से उठा लेता हूँ डाटा थोड़ा सा। मैं यही ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट नया सीखो वाली और वहाँ से एक किसी ब्लॉग का टेक्स्ट यहाँ पर डाल देंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है खास। तो यहाँ से मैं किसी ब्लॉग का डाटा डालता हूँ। तो मैं इस ब्लॉग का कुछ डाटा उठा लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट में से और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा बड़ा हुआ लगेगा। मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर URL भी मैं इसी ब्लॉग का डाल देता हूँ ट्रैफिक के लिए, समझ लें। मैं वैसे कंपेन चला नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टेक्स्ट हो गया और ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं वैसे इसको स्क्रैप कर सकता हूँ इसके लिहाज से कि मैं इसको स्क्रैप करूँगा तो यहाँ से कुछ डाटा हमारे लिए अगर उसको मिलेगा तो उठा लेगा, लेकिन फ़िलहाल इसको कोई डाटा नहीं मिला बेचारे को। तो अब मैं यहाँ पर हेडलाइन दूंगा अपनी, जो कि हमारे टेक्स्ट में शो होती है, हमारे ऐड पे शो होती है, और इमेज वगैरह। तो मैं इमेज के लिए अभी फ़िलहाल फ्री वेबसाइट उठा लेता हूँ, एक फ्री पिक्सल वेबसाइट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक फ्री पिक्चर को उठाऊँगा, ये है, और जो टाइटल है ये है स्टार्ट ग्रो योर सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस। तो मैं ग्रो बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, लिख लेता हूँ। यहाँ से मैं कोई पिक्चर उठाता हूँ बिजनेस के लिहाज से और वो मैं वहाँ पर, सॉरी वर्टिकल नहीं, मुझे हॉरिजेंटल चाहिए थी। तो हॉरिजेंटल सारे गार्डन के लिहाज से दिखा रही है। मिसाल के तौर पर मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को हम यूज़ कर लेंगे अपने ऐड के अंदर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, लेकिन नहीं हो रही। अपलोड करता हूँ मैं, अपलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड के सेक्शन से मैं इस पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद ऐड टू लाइब्रेरी, अभी हमारी लाइब्रेरी में आ गई है और मैं इस लाइब्रेरी में से इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो ये अब इमेज थोड़ी सी अपलोड हो रही है। उसके बाद ये यहाँ पर इमेज सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट था, इसका ही कुछ हिस्से को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ और हेडलाइन के अंदर मैं हेडलाइन रख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी हेडलाइन हो गई और ये हमारा ऐड तैयार है। अब लोगों को इस अंदाज में नज़र आएगा। ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गई और ये ऐड हेडलाइन पिक्चर नज़र आ गई। उसके बाद ये हमारा कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं लर्न मोर का। ठीक है, तो यहाँ पर उसको अब लर्न मोर का बटन नज़र आएगा। कोई पर्सन जब क्लिक करेगा तो उसको, ठीक है, वो हमारे इस ब्लॉग के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी ट्रैफिक की एक सिंगल इमेज ऐड तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें सिंपली बस इसको क्रिएट करना है और एक्टिव कर देना है, तो हमारा ऐड चल पड़ेगा। बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम ही है, कोई चीज़ भी नहीं इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट बस हमें सिर्फ ऑडियंस करनी होगी या फिर हमारे जो फॉर्मेट्स चेंज होंगे उसके लिहाज से हमारा चीज़ें चेंज होगी, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली हम इसको वापस से बैक कर देते हैं। ये सेव नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। वापस से हम अपने बैक पे आते हैं। तो ये वेबसाइट विजिट्स की ऑप्शन है। सॉरी, मैं कंपेन में आ जाता हूँ। यहाँ से आप इंडोर्स पे क्लिक करें और एडिट एंड लॉन्च पे क्लिक करें। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ वेबसाइट विजिट से, या फिर इससे पहले मैं ऐड फॉर्मेट्स को दिखा देता हूँ। लेकिन क्योंकि हम इसको पहले ही सेव कर चुके हैं, इसलिए हमारा ऐड फॉर्मेट चेंज नहीं हो रहा। इमेज ऐड बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा कन्वर्सेशन और मैसेज ऐड दिखाना चाहूँगा, तो मैं उसके लिए एक नई कैंपेन, तो मैं फिर उसके लिए जो है ना एक नई कैंपेन ही क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। या फिर मैं इसका यहाँ पर पहले ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैंने लीड जनरेशन सेलेक्ट किया है, तो इसके अंदर अब सिंपल वही मैसेज और कन्वर्सेशन ऐड नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से लीड जनरेशन ऐड भी चल जाएगा और आपको ये भी नज़र आ जाएगा। साथ में आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट ऐड कर, तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऐड चला सकते हैं। तो मैं मैसेज ऐड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन हमें बजट वगैरह ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ। उसके बाद हम अभी मैसेज और कन्वर्सेशन ऐड है, ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो आप इन चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर देखें कि आपका एक सेंडर होगा, ज़ाहिर सी बात है, जो मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है, जिसके ज़रिए वो आपकी समझ लो एक किस्म की जो प्रोफाइल है, तो ये सेंडर हमारा ऑलरेडी ऐड है। अगर आप और सेंडर कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोफाइल को यहाँ पर डालें, उसको अप्रूवल का रिक्वेस्ट जाएगी, वो जब अप्रूव कर देगा तो वो एज आ सेंडर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस अपने ऐड का नाम रखेंगे पहली चीज़। तो उसके बाद हमारा सेंडर ऑलरेडी सिलेक्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्रोफाइल ही सिलेक्ट है। यहाँ कुछ टिप्स दे रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये आपका मैसेज ऐड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होगा जो आपके मैसेज के टॉप पे समझ लो शो हो रहा होगा। उसके बाद आपका मैसेज होगा जो कि उसके इनबॉक्स में जाएगा। ठीक है, साथ में आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन का एक फुटर भी डालना होगा। आप कॉल टू एक्शन भी डाल सकते हैं और आपका जो डेस्टिनेशन यूआरएल वो भी डाल सकते हैं, और अपनी बैनर के लिए से कोई क्रिएटिव भी ऐड कर सकते हैं जो उसके मैसेंजर पे शो होगी। उसके बाद फॉर्म डिटेल में, क्योंकि ये लीड जनरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको लीड जनरेशन फॉर्म एक बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, वरना आप अपना खुद का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा अहम या मुश्किल नहीं है, सिर्फ मैसेजेस की जो क्रिएटिव है, जिसे हम कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, वो में अहमियत रखती है कि वो आपकी अच्छी हो, सब्जेक्ट अच्छे हो, ताकि लोग अपने इनबॉक्स में आपके ऐड को ओपन करें। ठीक है, ओपन करने के बाद उसको मैसेज नज़र आएगा और ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, उसके बाद जब वो उस पर आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर देगा, जो लर्न मोर हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है, फॉरम वगैरह हो सकता है, तो वो आपकी लीड फॉर्म में
आ जाएगा जहाँ पर वो आप लीड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म मैं क्रिएट नहीं करूँगा, तो मैं अपना एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप फेसबुक एड्स भी देख के आए इसी प्रोग्राम के दौरान, तो उसके हमें लीड जनरेशन ऐड के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया था, तो सेम फॉर्म ये वैसे ही है, तो कुछ भी स्पेशल चीज़ नहीं है। अगर आपको वो आता है तो फिर आप ये भी फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ कि मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने कैंपेन ग्रुप बनाना है, उसके बाद अपनी कैंपेन को सेटअप करेंगे। उसके अंदर आप अपनी ऑडियंस, ऐड फॉर्मेट्स और प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करेंगे आपके बिजनेस के मुताबिक। उसके बाद आप अपना ऐड क्रिएट करेंगे। तो मैं वापस से ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको वापस चेंज करता हूँ ताकि हमें एडिट करने का दोबारा से ऑप्शन मिले। इसको मैं वापस से वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर दूसरी जो ऑप्शन है मैं उसको भी आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। बाकी सब चीज़ें सेम ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है कि आपने अपने मुताबिक सिलेक्ट करनी है बस। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस होगा उसके मुताबिक ऐड फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करनी है। लिंक्डइन कॉस्टली एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जो आपको कॉस्ट पर क्लिक मिलेगी वो बहुत ज़्यादा होगी, आपकी जो परचेज कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे होंगे। लेकिन आप बहुत ही नैरो ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, 5-10 हज़ार लोगों को भी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, जो कि आप टिकटॉक या दूसरी प्लेटफॉर्म पे करना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड क्रिएट करूँगा। अब देखिए ये हमारा कन्वर्जेशन ऐड है। ठीक है, वो उसको इस अंदाज में शो होगा उसके मैसेंजर के अंदर। उसके बाद एक कन्वर्जेशन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो उस पर क्लिक करेगा और आगे कन्वर्जेशन स्टार्ट करेगा। अब तो कन्वर्जेशन ऐड और मैसेज, क्योंकि जो मैसेज ऐड है जो कन्वर्जेशन ऐड है वो दोनों ही मैसेज के अंदर जाके डायरेक्ट एक पर्सन के शो होते हैं। अभी वो पर्सन कौन होगा वो हम ऑडियंस में टारगेट करते हैं कि ये हमारा पर्सन होगा जिसे आपने ऐड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ कन्वर्जेशन ऐड। उसके बाद जो है ना मैं इसको एक क्रिएटिव वे से देखता हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशन का फुटर डालना समझ लें ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप डिसाइड करेंगे कुछ प्री मेड इनके टेम्पलेट्स हैं जो आपको एक सामने नज़र आ रहे हैं। ड्राइव इवेंट या वेबिनार रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई गोल ऐसा है जिसमें आपने इवेंट की तरफ या वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप इस तरह का फॉर्मेट रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ट्रायल या डेमोज़ के लिए करनी है तो आपको इस अंदाज का फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। अगर आपने जो है ना इनरोलमेंट या प्रोग्राम करना है तो आप किसी प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवानी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ अंदाज के इन्होंने प्रीसेट बनाए हुए हैं। तो अगर कोई चीज़ इसमें बैठती है, मिसाल हमें वेबसाइट की विजिट चाहिए तो हम इस तरह से सिलेक्ट कर लें। अब ये हमारी कॉल टू एक्शन है, जिस पर कोई पर्सन क्लिक करेगा तो मुख्तलिफ तरह के हम कॉल टू एक्शन उनसे करवाएंगे, या फिर ब्लैंक रख के हम अपनी मर्ज़ी का भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड वेबसाइट विजिट रख लेता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारा मैसेज होगा जो यहाँ पर शो होगा। अब ये पर्सनलाइज है, हाई देयर, उसके बाद ये फर्स्ट नेम होगा कि जिस पर्सन को भी दिख रहा होगा उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर शो होगा। ठीक है, अगर मेरी प्रोफाइल पर आ रहा है तो फर्स्ट नेम को यहाँ पर शो करवाएगा। फिर माई नेम इज़, अब जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर शो होगा, यानी कि जो आपके सेंडर होगा उसका नाम। ठीक है, उसके बाद उसका रोल, कंपनी वगैरह बताएगा। उसके बाद आपका और मैसेज, और ये समझ एक किस्म के शॉर्टकट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह, अब ये चीज़ें यहाँ पर वो खुद एक टाइप का मैसेज क्रिएट कर देगा क्योंकि हमने एक प्री मेड टेम्पलेट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद सिंपली कॉल टू एक्शन की बारी आएगी। श्योर, अगर कोई पर्सन ने इसको पढ़ के श्योर करेगा तो वो इस पर क्लिक कर देगा और आगे चला जाएगा। अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेगा तो आप 2-3 ऑप्शन अपनी मर्ज़ी के खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है, जितने भी ऑप्शन आप ऐड करेंगे वो उनमें से किसी को भी क्लिक करेगा तो आप एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो आपका गोल होगा ट्रैफिक का वो उसको आपको पूरा हो जाएगा और आपको एक अच्छी ट्रैफिक मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मेन चीज़ घूम फिर के आ जाएगी क्रिएटिव के ऊपर, कॉपी राइटिंग के ऊपर। तो कॉपी राइटिंग और क्रिएटिव आप सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऐड फॉर्मेट जो भी आप रखना चाहेंगे अपने बिजनेस के मुताबिक वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ, सॉरी, तो इसको मैं सेव एंड एग्जिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी कंपेन लाइव नहीं आई लेकिन हमारा एक कंपेन ग्रुप बन गया, उसके अंदर कंपेन वगैरह बन गई। तो हम इस अंदाज में लिंक्डइन की कंपेन्स को रन करते हैं। अब यहाँ पर तो इस तरह से आप जितनी चाहे कंपेनें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो कुछ और अहम चीज़ें रह गई है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम अपने जो बिलिंग
सेंटर है उसको कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि हमने जब इंस्टाग्राम पे लिंक्डइन के ऊपर अपना कार्ड किस तरह से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप बिजनेस सेंटर बिलिंग सेंटर में आ जाए, अकाउंट सेटिंग के अंदर से यहाँ पर आपको ऐड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पर आपको सारी ट्रांजेक्शन शो होंगे जो भी आप आगे ऐड के ऊपर खर्च करेंगे। तो यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, कंट्री वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डालेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये जो कूपन कोड है ये ऐसा कोड होगा अगर आपके पास कोई समझ लें किसी किस्म का क्रेडिट मौजूद होगा लिंक्डइन का, तो वो आप कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको फ्री क्रेडिट मिल जाएगा। तो रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और आप अपना कार्ड जो है वो ऐड कर देंगे लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तो इस अंदाज में वो काम करता है। अब एक्सेस में अगर हम आए, क्योंकि हमने बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब हमारा सारा एक्सेस बिजनेस मैनेजर से कंट्रोल होगा। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया होगा तो आप अपने किसी पर्सन को एक्सेस देना चाहेंगे तो आपको यहाँ से आके एक्सेस देना होगा उस पर्सन को। ठीक है, अपने ऐड मैनेजर में। लेकिन हमने बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर दिया तो फिर हम पेज को और सबको एक्सेस उसी जगह से दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। उसके बाद एजेट्स में मैं आ जाऊँ तो हमारा जो लैंडिंग पेज या लीड जनरेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पर नज़र आएगा अगर हमने कोई क्रिएट किया होगा। तो अगर हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे कोई फॉर्म तो हम वहाँ पर जाके अपने कैंपेन क्रिएशन के दौरान अपना लीड फॉर्म वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी क्रिएट करके रख सकते हैं जो आप वहाँ पर डायरेक्टली बस सिलेक्ट करेंगे और आपकी कैंपेन में यूज़ हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो फ़ायदेमंद हैं, जैसे लीड जन फॉर्म और मैनेज एक्सेस और बिलिंग सेंटर। तो ये आप खुद एक्सप्लोर करें, आपको इनकी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह अपना ऑडियंस के बारे में बात करेंगे और अपनी जो है ना कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर।